रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें भूलकर कभी भी मत लाना, पति हो जाता है बर्बाद। नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, जय लक्ष्मी माता। एक बहन जब रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए राखी लेकर मायके जाती है तो उसकी आंखों में प्रेम होता है, दिल में आशीर्वाद और हाथों में होती है रक्षा की डोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर उसी रक्षाबंधन पर एक शादीशुदा बेटी अपने ससुराल लौटते समय कुछ खास चीजें मायके से लेकर आती हैं तो वह चीजें बन सकती है उसकी गृहस्थी के सर्वनाश का कारण। जी हाँ, ये बात मजाक नहीं है। अगर आपने भी गलती से इन चीजों को रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल ले आई तो पति की तरक्की रुक सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जहाँ तक कि जीवन पर संकट भी मंडराने लगता है। तो आज वीडियो बेहद ज़रूरी है, विशेषकर हर शादीशुदा स्त्री के लिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसी चीज़ें जो अगर आप भूलकर भी रक्षाबंधन के दिन अपने मायके से ले आई तो समझ लीजिए घर की सुख शांति, बरकत और सौभाग्य सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा? कहीं आप 8 अगस्त को तो नहीं मना रहे या फिर 9 अगस्त को, क्योंकि इस बार तारीखों को लेकर भारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इस बार रक्षाबंधन पर भद्रकाल का साया रहेगा और शास्त्रों के अनुसार भद्रकाल में राखी बांधना शुभ नहीं, घातक होता है। इसलिए भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, भद्रकाल कब से कब तक रहेगा, शुभ मुहूर्त में राखी कब बांधनी चाहिए और सबसे अहम वो 3 मनहूस चीजें जिन्हें मायके से ससुराल लाना मानो अपने हाथों से अपने घर की बर्बादी बुलाना हो। भक्तों, एक विनती है, इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, यह आपके घर की रक्षा, आपके पति की उन्नति और आपके वैवाहिक जीवन की खुशियों से जुड़ा हुआ विषय है। वीडियो को अंत तक देखिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तुरंत शेयर कीजिए। और अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हमेशा अपने घर पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जय लक्ष्मी माता। और हाँ भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको वह जानकारी जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं रक्षाबंधन और मायके से लाई जाने वाली उन 3 विनाशकारी चीज़ों क्या रहस्य। भक्तों, रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसा पवित्र बंधन जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर प्रेम और सुरक्षा का धागा बांधती है और भाई उसे जीवन भर रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यदि आप पर्व को गलत समय पर या कुछ छोटी सी भूल के साथ मनाया जाएगा तो यही राखी बन सकती है विनाश का कारण। हाँ भक्तों, आज जो आप जानने जा रहे हो वह सिर्फ परंपरा नहीं, शास्त्रों की चेतावनी है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भद्रकाल में राखी बांधना अनंत अशुभ और घातक होता है। इतना है कि अगर कोई बहन इस समय राखी बांधती है तो भाई के जीवन पर संकट मंडरा सकता है। और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि पुरानी कथा है। इसका प्रमाण है लंकापति रावण, जिसने अपने जीवन में ना जाने कितनी विजय प्राप्त की, लेकिन एक गलती ने उसका सर्वनाश कर दिया। उसने अपनी बहन से भद्रकाल में राखी बंधवाई थी और ठीक 1 वर्ष के भीतर ही उसका अंत हो गया। भक्तों, भद्र और कोई साधारण घड़ी नहीं, वह शनिदेव की बहन है। उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप है, जो भी भद्रकाल में शुभ या मंगल कार्य करेगा उसका फल होगा विपरीत। तो मेरी आप सभी से विनती है कि भूलकर भी भद्रकाल में राखी न बांधें। अब भक्तों, रक्षाबंधन का पर्व क्यों और कैसे शुरू हुआ ये जानना भी उतना ही जरूरी है। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण के हाथ में युद्ध के समय चोट लगी तो द्रौपदी ने अपने आंचल से एक टुकड़ा फाड़कर उनका रक्त रोका। उस दिन श्री कृष्ण ने वचन दिया, जब भी तू संकट में होगी मैं तेरा साथ दूंगा। एक और कथा में माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपने स्वामी भगवान विष्णु को बंधन से मुक्त करवाया था। इसलिए रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का नहीं, ईश्वर और भक्त के रिश्ते का भी प्रतीक है। अब जानिए
आइए जानते हैं रक्षाबंधन की विधि ताकि आपके त्योहार हो पूर्ण, शुद्ध और शुभ। सुबह स्नान करके नए या स्वच्छ वस्त्र पहने। याद रहे काले कपड़े इस दिन पहनना वर्जित है। पूजा की थाली तैयार करें। रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का दीपक रखें। दीपक आटे, मिट्टी या पीतल का हो सकता है। सबसे पहले थाली भगवान को अर्पित करें। मंदिर में पहली राखी भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठाएं और बहन पश्चिम की ओर मुख करके बैठे। पहले तिलक करें, फिर अक्षत और फूल चढ़ाएं, आरती करें और फिर राखी बांधें। अंत में भाई का मुंह मीठा कराएं और मंगल कामना करें। और अब सबसे भव्य फल रक्षा का वचन। भाई बहन से कहे, मैं तेरा भाई ही नहीं तेरा पिता बनकर तेरी हर जिम्मेवारी उठाऊंगा, तेरे हर आंसू को अपनी मुस्कान से मिटाऊंगा। तू जब भी गिरेगी मेरी बाहें तुझे थामे रहेंगी। और बहन भाई को आशीर्वाद दें और उनका जीवन सफलता, समृद्धि और देहांत से भरा हो। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2025 में रक्षाबंधन कब मनाएं? पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त दोपहर 2:12 से शुरू होकर 9 अगस्त दोपहर 1:24 तक। रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त रात 5:47 के बाद। भद्रकाल 9 अगस्त सुबह 5:57 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। हालांकि इस बार भद्र पाताल लोक में वास कर रही है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पाताल की भद्र को भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। हम हिंदू हैं, हमें हर शुभ कार्य का ध्यान रखना चाहिए। जरा सी लापरवाही पूरे जीवन बिगाड़ सकती है। भक्तों, इस साल 2025 में रक्षाबंधन के दिन एक और विशेष संयोग बन रहा है। शाम 7 बजे से पंचक आरंभ हो जाएंगे और ये अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, ये राजपंचक कहलाता है, जो कि अशुभ नहीं शुभ माना जाता है। इस दिन राखी बांधने के लिए आपको कुल 7 घंटे 48 मिनट का दिव्य समय मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, भद्रकाल में राखी बांधने से बचना अति आवश्यक है। भद्र का साया सिर्फ समा नहीं, एक चेतावनी है। जिसने इसे नजरअंदाज किया उसका घर बर्बाद की और बढ़ा। भक्तों, पुरानी कथा में लिखा है कि जब रावण ने अपनी बहन से भद्रकाल में राखी बंधवाई तो साल भर के भीतर ही लंका जलकर राख हो गई। उसका पूरा वंश मिट गया। भूल मत कीजिए, समय भी भाग्य देता है, समय ही विनाश भी। तो निवेदन है, शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें, क्योंकि उस एक राखी की डोर में छुपी होती है करोड़ों गुण शुभ शक्तियाँ। उस वक्त बांधी गई राखी भाई की किस्मत को पलट सकती है। राहु दोष, पितर दोष, नजर दोष सब राखी की शक्ति से दूर हो जाते हैं। और भक्तों, राखी कैसी हो, जय भी उतना ही जरूरी है। काली राखी कभी ना बांधें, ये अशुभ मानी जाती है। हमेशा लाल रंग की राखी बांधें, ये मंगल, विजय और सौभाग्य का प्रतीक है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण बात जान लें। रक्षाबंधन में बहन को भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, जो बहन भाई के पास जाती है उसकी राखी अक्षय पूर्ण देती है। अगर किसी कारणवश भाई दूर हो, विदेश में है, जहाँ कोई परिस्थिति आपको रोक रही, तो ईश्वर से जुड़ जाइए। थाली सजाइए, उसमें राखी, मिठाई, अक्षय, चंदन रखिए और अपने आराध्य श्री कृष्ण, नारायण, गणेश जिन्हें आप भाई मानते हैं, उनकी कलाई पर राखी बांधिए। आपकी श्रद्धा ही वह पुल बन जाएगी जिससे वह राखी चलकर आपके भाई तक पहुंच जाएगी। ऐसी राखी किसी डोर से नहीं, भक्ति से पहुंचती है। और जब वह राखी पहुंचती है तो उसका असर ईश्वर तुल्य होता है। भक्तों, रक्षाबंधन एक धागा है, लेकिन वही धागा अगर समय और श्रद्धा से बांधा जाए तो वह भाई की डाल बन जाता है और बहन के जीवन में गर्व और सुरक्षा की चमक ले आता है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर सिर्फ राखी ही नहीं बांधे प्रेम, विश्वास, श्रद्धा और मर्यादा का वो पवित्र सूत्र जो हर जन्म में भाई बहन को जोड़ता है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर किन व्यंजनों को बनाना चाहिए और क्यों। भक्तों, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं है, ये वह समय होता है जब ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। साक्षात देवताएं बहन की राखी को स्वीकार करने और भाई की कलाई में
रक्षा की शक्ति भरने आते हैं। ऐसे पावन अवसर पर खाना भी सात्विक, पवित्र और भोग योग्य होना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा जैसी तामसी चीजों से दूर रहिए। इससे बना खाना देवताओं को अर्पित नहीं किया जा सकता और रक्षाबंधन का पूर्ण फल भी खंडित हो जाता है। क्या बनाना चाहिए? मीठा अवश्य बनाएं। मीठी सेवइयाँ, खीर, सूजी का हलवा या फिर कलर वाली पूरी और खीर, ताकि हर निवाले में प्रेम और शुद्धता घुल जाए। सब्जियों में बनाएं रसदार आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर पुलाव, मटर पुलाव और साथ में खीरे का रायता। ध्यान दीजिए, इस दिन तवा न चढ़ाएं। तवे पर बना भोजन सामान्य होता है, लेकिन रक्षाबंधन पर हम ईश्वर को भोग लगाते हैं, इसलिए कढ़ाई में पका हुआ सात्विक भोजन ही बनाएं, क्योंकि यही खाना देवता स्वीकार करते हैं। भक्तों, जब आप भगवान को भोग लगाते हैं फिर भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो उस वक्त भाई की देह में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। इसलिए बहन को एक निवाला अपने हाथ से भाई को खिलाना चाहिए और भाई को भी प्रेम से बहन को खिलाना चाहिए। तभी उस भक्त की पूर्णता होती है और तब भगवान मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। अब जानते हैं एक विशेष बात, यदि रक्षाबंधन शुक्रवार को पड़े। प्रिय भक्तों, शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। अगर आप माता संतोषी का व्रत करते हैं तो रक्षाबंधन के दिन खट्टे पदार्थों से पूरी तरह बचें। ना नींबू, ना इमली, ना खट्टी चटनी, ना पानी पूरी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थों से बेहद घृणा है, इसलिए शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़े तो खट्टों का त्याग भक्ति का समर्थन बन जाता है। अब सुनिए वह चमत्कारी उपाय जो एक बहन रक्षाबंधन पर करती है तो उसका भाई धनवान, सफल और से हो जाता है। तंत्र शास्त्र अध्याय 54 में लिखा है, राखी के बाद बहन को अपने हाथ से कुछ सिक्के या नोट लेने हैं, अपने मुट्ठी में लेकर भाई के सर से 7 बार उतार करें। फिर उन पैसों से एक राखी खरीदें और उसे पीपल के पेड़ या किसी भी धार्मिक वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष को तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और मन से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरी राखी जैसे मेरे भाई की रक्षा करे, वैसे यह वृक्ष सदा उसकी तरक्की का शाप बने। भक्तों, ऐसा करने से भाई को नजर दोष, पितृदोष, राहु शनि की दशा, कल्प सर्प दोष सब सुख भी नहीं सपाते। वह सरकारी नौकरी पाएगा, व्यवहार दौड़ेगा और जीवन में धन वर्षा होने लगी। भक्तों, ये सब बातें सिर्फ काल्पनिक नहीं, ये वह भावनाएं हैं जो एक राखी की डोर में लिपटी होती हैं। एक बहन जब सच्चे मन से भाई की लंबी उम्र, उसकी कामयाबी, उसकी सलामती के लिए व्रत रखती है तो ईश्वर भी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देते हैं। यदि ये बातें आपको हृदय तक पहुंची हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन की इस पावन बेला में अगर आपसे भूलवंश भद्रकाल में भाई को राखी बांध दी गई हो तो क्या अब कुछ किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। शास्त्रों में लिखा है, भूल हो जाए तो पश्चाताप से पहले भक्ति और श्रद्धा से समाधान किया जाएगा। भद्रकाल को कैसे शांत करें? उपाय क्या करें? भक्तों, यदि भद्रकाल में राखी बांध दी गई हो तो घबराए मत। भद्र स्वयं देवी है और जैसे हर देवी की कृपा पाई जा सकती है, वैसे ही भद्रा देवी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। उपाय: सबसे पहले भद्रा देवी की क्षमा याचना करें, उन्हें जल, फूल, दीप आदि अर्पित करें, फिर उनके 12 पवित्र नामों का जाप करें। यह उपाय भद्र के दोष को क्षम करता है। माँ लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं को भी पूजा करें। भाई की दीर्घता और सुरक्षा की प्रार्थना करें। श्रद्धा से किया गया वह छोटा सा उपाय बड़े से बड़े दोष का निवारण कर सकता है। भक्तों, अब जानिए मायके से कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटी को ससुराल में प्यार, इज्जत और सुख मिले, लेकिन अनजाने में की गई कुछ गलतियों इस सपने को टूटने देर नहीं लगाती। कभी भी मायके से बेटी को यह चीज़ें ना दें। मिर्च मसाले, इससे रिश्ते में कड़वाहट आती है, पति पत्नी के बीच टकराव बढ़ सकता है।
चूल्हा माना जाता है कि चूल्हा देने से बेटी को अपने घर की रसोई से दूर कर देता है। यह गृह क्लेश का कारण बन सकता है। तेज धारदार चीजें जैसे छुरी, कैंची यह संकेत करता है कि रिश्ते काट सकते हैं, मिलना जुलना खत्म हो सकता है। अचार देने से जीवन में खटास बढ़ती है, रिश्तों में मिठास की जगह खट्टापन आ जाता है। आप अपनी बेटी को फल, मिठाइयाँ, सूखे मेवे और गृह गृहस्थी की शुभ वस्तुएं दे सकते हैं। अब जानिए, अगर मायके से इज्जत नहीं मिल रही हो तो क्या करें। भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पति को, आपको या आपकी संतान को मायके पक्ष से वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं, तो एक बहुत ही सरल मार्गदर्शन शक्तिशाली उपाय करें। रात को सोते समय यह 2 काम करें। एक तांबे के बर्तन में पानी रखें और उसमें सोने या चांदी का सिक्का डालें। सुबह उठते ही बिना मुंह धोए वह पानी पी लें। इससे मान सम्मान, तनाव मुक्ति और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। एक बर्तन में पानी लेकर पलंग के नीचे रखें। सुबह उठकर वह पानी घर के बाहर फेंक दें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। अब जानिए, समाज में मान सम्मान पाने के लिए एक दिव्य उपाय। अगर आपको लगता है कि लोग आपको उचित सम्मान नहीं दे रहे, नौकरी नहीं मिल रही या धन की कमी है, तो प्रकृति और देवताओं से जुड़िए। कबूतरों और चिड़ियों को चावल बाजरा डालिए। शुक्रवार को बाजरा खरीदें और शनिवार को डालना शुरू करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को धूप अर्पित करें। इसके बाद नौकरी और सामाजिक मान्यता मिलेगी। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, रिश्ते मधुर बने, भाई की आयु लंबी हो और सौभाग्य बना रहे, तो इन उपायों को अवश्य और साधना से अपनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय लक्ष्मी माता। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।